काव्या की आंखों में आंसू हैं। वो छत पर खड़ी है, जैसे उसका दर्द बादलों से ही बात कर रहा हो। आरव धीरे से उसके पास आकर, काव्या क्या हुआ, तुमने मुझे अचानक क्यों मिलने को बुलाया? काव्या उसे देखती है और कहती है, आरव अब मैं चुप नहीं रह सकती। ईशा भाभी के साथ जो मेरे घर में हो रहा है ना, वो बहुत बुरा हो रहा है। आरव चौंक जाता है। क्या मतलब? काव्या, हाँ आरव, सिर्फ मेरे भैया ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा ने भी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने ही भैया से कहा कि ईशा भाभी पर अत्याचार करो, उनका आत्मसम्मान तोड़ो, उनका सारा हक छीनो। आरव गुस्से से सांस रोक लेता है, दिल भर आता है। मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काव्या चुप रहकर सब देख रही थी, पर अब नहीं। भाभी को ताने मिलते हैं, ताई माँ उन्हें नौकरानी की तरह ट्रीट करती है, और सूरज भैया सब कुछ जानकर भी आंखें बंद किए हैं। आरव अपना सिर झुका लेता है, फिर एक पल के बाद उसकी आंखों में आग चमकती है। आरव, बहुत हो गया काव्या, अब मैं ऐसा कुछ करूँगा जो सबको याद रहेगा। काव्या चौंक जाती है। क्या करोगे आरव? आरव, शादी, लेकिन प्यार के लिए नहीं, इंसाफ के लिए। मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और सूरज के घर में रहूँगा, ताकि सबको एहसास हो कि जब अपनी बेटी को कोई तकलीफ़ देता है तो कैसा लगता है। काव्या सोच में पड़ जाती है, उसकी आंखों में भी वही आग चमकती है। काव्या, झूठे रिश्तों से बेहतर है सच्चे मकसद वाली शादी। ठीक है आरव, मैं तैयार हूँ। आरव और काव्या मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। पंडित फेरे शुरू करता है और सभी रस्में सादगी से होते हैं। आरव काव्या का हाथ पकड़कर, अब चलो सूरज के घर सीधा सामना करेंगे। इस तरह से दरवाजे पर अब आरव और काव्या को देखकर मानो सभी के होश ही उड़ जाते हैं। ताई माँ, आरव के साथ क्या तमाशा है ये? गुलाब सिंह गुस्से में खड़ा होता है। क्या बेहूदगी है ये आरव, तुम दोनों? आरव, गुलाब सिंह जी, मैं और काव्या अब पति पत्नी हैं, हमने शादी कर ली है। गुलाब सिंह का चेहरा तो मानो सफ़ेद ही पड़ जाता है। विंध्यारिया, ताई माँ सभी हैरान। ताई माँ, शादी? क्या बकवास कर रहे हो आरव? बकवास नहीं, सच्चाई है ये, और अब हम इसी घर में रहेंगे। गुलाब सिंह चिल्लाता है। इस घर में पैर रखने की हिम्मत मत करना आरव। यह घर अब सिर्फ सूरज का ही नहीं, यहाँ मेरी बहन भी रहती है, जिसका सम्मान आपने छीन लिया है, और अब मैं यहीं रहूँगा, अपनी बहन की रक्षा करूँगा। आरव और काव्या अंदर चले जाते हैं। ईशा कमरे में बैठी रो रही होती है। दरवाज़ा खुलता है। ईशा आरव और काव्या को देखकर चौंक जाती है, मगर देखना तो ये है कि क्या आरव लौटा पाएगा अपनी बहन ईशा का आत्मसम्मान, या गुलाब सिंह चलेगा कोई नई चाल? क्या बदलेगी ईशा और सूरज की ज़िंदगी की कहानी? आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।